मित्रों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में कुल कितने योद्धा लड़े थे? एक अक्षौहिणी सेना में कितने लोग होते हैं? इसमें रथ, हाथी, घोड़े, पैदल आदि की संख्या कितनी होती है? महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेनाएं इकट्ठी हुई थी, तो कुल कितने लोग थे? इस रहस्य को जानकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। इस अक्षौहिणी सेना का रहस्य मात्र 8 श्लोकों में वर्णित है। आइए जानते हैं इसके बारे में इस अद्भुत कथा में। महाभारत की अद्भुत कथाएं धारावाहिक 5, कथा 20। महाभारत युद्ध में कुल कितने योद्धा थे? एक अक्षौहिणी सेना की संख्या कितनी होती है? मित्रों, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, ताकि भविष्य में आने वाली इन अद्भुत कथाओं को प्रामाणिकता से जान सकें। प्रसंग ये है कि एक बार नैमिषारण्य में महर्षि शौनक के 12 वर्षों तक चलने वाले सत्र में जब उत्तम एवं कठोर व्रतों का पालन करने वाले ऋषिगण अवकाश के समय सुखपूर्वक बैठे हुए थे, तो वहीं पर सूत कुल को आनंदित करने वाले लोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवा सौती उनके पास आए। वे पुराणों के विद्वान और कथावाचक थे। तब तपस्वियों ने उन्हें घेर लिया और पूछा, आप कहां से आ रहे हैं और आपने कहां आनंद पूर्वक अपना समय बिताया? उग्रश्रवा जी बोले, चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित नंदन जनमेजय के सर्प यज्ञ में वैशंपायन ने व्यास रचित महाभारत की जो विविध कथाएं कही हैं, उन्हीं को सुनकर आ रहा हूं। साथ ही परम पुण्यमय समंत पंचक क्षेत्र कुरुक्षेत्र भी गया, जहां पहले कौरव, पांडव एवं अन्य राजाओं का युद्ध हुआ था। ऋषियों ने कहा, इस महाभारत के आख्यान को देवताओं एवं ऋषियों ने सर्वश्रेष्ठ माना है, इसके बारे में कुछ बताएं। उग्रश्रवा जी ने कहा, यह भारत का इतिहास पूर्ण चंद्रमा के समान है। यह वो दीपक है जो मोह का अंधकार मिटाकर लोगों के अंतरंग गृह को ज्ञानालोक से प्रकाशित कर देता है। इस प्रकार जब उग्रश्रवा जी महाभारत के संदर्भ में बातें बता रहे थे, तो उन्होंने 18 अक्षौहिणी सेना वाली बात भी कही। तब ऋषियों ने पूछा, आपने अक्षौहिणी शब्द का उच्चारण किया, कृपा कर इसके बारे में पूरी बातें विस्तार से बताएं। उग्रश्रवा जी ने कहा, तो सुनिए मुनिवर, सेना की सबसे छोटी इकाई पत्ती होती है, जिसमें एक रथ, एक हाथी, 3 घोड़े और 5 पैदल सैनिक होते हैं। इस पत्ती की तिगुनी संख्या को सेना मुख कहा जाता है और 3 सेना मुखों को एक गुल्म कहा जाता है। सभी तपस्वीगण उत्सुकता से उग्रश्रवा जी को सुन रहे थे, जो एक अद्भुत रहस्य का उद्घाटन कर रहे थे। उग्रश्रवा जी ने आगे कहा, 3 गुल्म का एक गण होता है, 3 गण की एक वाहिनी होती है तथा 3 वाहिनियों का एक पृतना कहा जाता है। 3 पृतना की एक चमू बनती है, 3 चमू की एक अनिकिनी तथा 10 अनिकिनी की एक अक्षौहिणी होती है। सभी तपस्वीगण विस्मित हो रहे थे। उन्होंने कहा, जी मुनिवर, यह तो बड़ी संख्या है, इसका गणितीय माप क्या है मुनिवर? उग्रश्रवा जी ने कहा, तो सुनिए मुनिगण, एक अक्षौहिणी सेना की संख्या पूर्णतः निर्धारित है। इसमें रथ सवारों की संख्या 21,870 बतलाई गई है। इतनी ही संख्या हाथियों की भी होती है। घुड़सवारों की संख्या 65,610 की बतलाई गई है, जबकि पैदल सैनिकों की संख्या 1,09,350 बतलाई गई है। इस प्रकार एक अक्षौहिणी सेना में कुल संख्या 1,74,960 की होती है।
तपस्वी गण विस्मित थे और इस ज्ञान सागर में गोते लगा रहे थे। उग्र श्रवाजी ने आगे कहा, इस प्रकार आप देखें तो महाभारत युद्ध के 18 दिनों में कुल 31,49,280 योद्धाओं ने प्रतिभाग किया था और अधिकांश नष्ट हो गए थे। मुनिगण आश्चर्य करते हुए बोले, यह तो अद्भुत जानकारी है मुनिवर, क्या इससे बड़ा कोई युद्ध हुआ है? उग्र श्रवाजी ने कहा, इससे बड़ा युद्ध न कभी हुआ है न कभी होगा। यह एक दैवीय विधान था जिसकी चर्चा युगों युगों तक होती रहेगी, किंतु यह संख्या मात्र अक्षौहिणी के आधार पर है। किंतु इसके अलावा कई रथ 4 घोड़ों वाले और 2 घोड़ों वाले भी थे। इनमें 2 सारथी सहित 2 से 4 योद्धा भी थे। हाथियों पर 2 महावत के साथ 5 योद्धा अर्थात 2 धनुर्धर, 2 तलवार वाले और 1 त्रिशूल धारण करने वाले थे। साथ ही बीच बीच में छोटे छोटे राजा अपनी सेना के साथ मिलते गए थे। तो वास्तविक संख्या कितनी अधिक होगी इसका अनुमान लगाना दुष्कर है। फिर भी कुल अनुमान के हिसाब से लगभग 50 लाख योद्धा इसमें शामिल हुए ऐसा प्रतीत होता है। साथ ही स्वयं व्यास जी ने एक स्थान पर भीष्म के द्वारा कौरवों के रथियों की संख्या करोड़ों की बताई है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह कितना बड़ा और भीषण युद्ध था। मित्रों, कथा कैसी लगी? अपने विचार अवश्य रखें। मिलते हैं अगली अद्भुत कथा के साथ। आपके दिन शुभ हों।